क्या सचमुच आपके बाल सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं या इनके पीछे छिपी है वो रहस्यमयी शक्ति जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने पहचान लिया था? हजारों साल से छिपा एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि महिलाओं के बाल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि दैवीय संबंध, सुरक्षा और छिपी हुई शक्तियों का एक माध्यम है। नमस्कार दोस्तों, आप जब भी किसी महिला को देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आपका ध्यान खींचती है? उनके खुले लंबे घने बाल। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है? क्या यह संभव है कि हमारे बालों में सिर्फ कोशिकाएं और प्रोटीन नहीं बल्कि एक अनदेखी रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति छिपी हो? बालों का यह आध्यात्मिक महत्व सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों में भी यह साफ साफ दिखाई देता है। आप भगवान शिव की उलझी हुई जटाओं को देखें जो उनकी तपस्या और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं भगवान कृष्ण के घुंघराले बाल उनकी चंचलता और मनमोहक शक्ति को दर्शाते हैं। देवियां जैसे कि माँ दुर्गा और माँ काली, उनके खुले और फैले हुए बाल उनकी असीमित शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। इन मूर्तियों में बाल सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि उस देवी या देवता के दिव्य शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मांड से उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। प्राचीन भारतीय और ऋषि मुनियों ने यह सदियों पहले ही जान लिया था। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में बालों को ओजस और तेजस का भंडार कहा गया है। ये दोनों शब्द जीवन ऊर्जा के सबसे शुद्ध रूप में दर्शाते हैं। यानी आपके बालों की सेहत सीधे सीधे आपके मन और शरीर की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि बाल शरीर का एक प्राकृतिक विस्तार है जो हमारी ऑरा को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। स्वस्थ और मजबूत बाल हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। हमारे बाल सिर्फ अच्छी ऊर्जा को नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी ग्रहण कर सकते हैं। यही एक कारण है कि कुछ परंपराओं में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या शोक के समय अपने बालों को बांध करके रखने की सलाह दी जाती है। यह माना जाता है कि बंधे हुए बाल एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे ऑरा यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आप जब किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो कुछ लोगों से आपको तुरंत सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और कुछ से नकारात्मक? यह उनके ऑरा का ही प्रभाव है और हमारे बाल इस ऑरा को और भी मजबूत और आकर्षक बनाते हैं। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं है, विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे बालों की जड़ों में अनगिनत तंत्रिकाएं होती हैं। यही कारण है कि जब हम अपने बालों को सहलाते हैं या कंघी करते हैं तो हमें एक शांत और सुकून देने वाला एहसास होता है। ये तंत्रिकाएं सीधे हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हमारे बाल हमारी पीनियल ग्रंथि की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। पीनियल ग्रंथि, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है, यह हमारे अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक बोध से जुड़ी हुई है। लंबे स्वस्थ बाल इस ग्रंथि की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे हमारा अंतर्ज्ञान और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, हमारे बाल एक प्राकृतिक एंटीना की तरह काम करते हैं जो पर्यावरण से आने वाले सूक्ष्म संकेतों और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन यौगिक परंपराओं में लंबे बाल रखने पर जोर दिया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कुछ खास मौकों पर बालों को खुला रखते हैं और कुछ पर बांधते हैं? इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। जब हम अपने बाल खुले रखते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। यह आकर्षण और चुंबकत्व का प्रतीक है। त्योहारों और समारोहों के दौरान हम अपनी ऊर्जा का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए हमारा खुले बाल रखना स्वाभाविक है। इसके विपरीत जब हम बालों को बांधते हैं तो हमारी ऊर्जा का संरक्षण होता है। यह ऊर्जा को बाहर बहने से रोककर उसे शरीर के अंदर केंद्रित करती है। यही कारण है कि ध्यान, पढ़ाई या किसी भी कार्य के लिए जहाँ एकाग्रता की आवश्यकता होती है, बालों को वहाँ बांधने की सलाह दी जाती है। दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताएं और तंत्र विद्याएं बालों को बहुत पवित्र मानती थी। साधु संत अपने बालों को बढ़ाते थे ताकि वे दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सके। वहीं कुछ मंदिरों में बाल दान करना एक आध्यात्मिक क्रिया मानी जाती है। कुछ जनजातियों में योद्धा अपने बालों को कभी नहीं काटते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनके बाल प्रकृति और उनके पूर्वजों से उनका संबंध बनाए रखते हैं। बाइबल में सैमसन की कहानी, सैमसन की ताकत उनके लंबे बालों में ही थी। जब उनके बाल काटे गए तो उनकी शक्ति चली गई। यह कहानी भी बालों और शक्ति के गहरे संबंध को दर्शाती है। महिला प्रकृति और चंद्रमा का रिश्ता सदियों पुराना है। जैसे चंद्रमा 28 दिन के चक्र में होता है, वैसे ही महिला का मासिक चक्र भी इसी से जुड़ा हुआ होता है। यह माना जाता है कि खुले और लंबे बाल चंद्रमा की ऊर्जा को सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। यह ऊर्जा न केवल महिला की कांति, खूबसूरती
समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि उसे प्रकृति के साथ और भी गहरा संबंध महसूस कराती है। हमारे बाल सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि समृद्धि का भी प्रतीक है। भारतीय परंपरा में अच्छी तरह से रखे गए बाल एक दिव्य आभा को आकर्षित करते हैं, जो न केवल महिला को बल्कि उसके पूरे परिवार और घर में समृद्धि लाते हैं। अपने बालों की ऊर्जा को पहचानें। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि बाल न केवल हमें ऊर्जा देते हैं बल्कि हमारे भाग्य और कर्मों को भी प्रभावित कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बालों को काटते हैं तो हम एक तरह से अपनी पुरानी ऊर्जा और पिछले अनुभवों को काट रहे होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन में बड़े बदलाव के समय अपने बाल कटवाते हैं। यह जानना हर महिला के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके बालों में सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक अनमोल आध्यात्मिक शक्ति है। अपने बालों की देखभाल करना, उनको सम्मान देना और उन्हें समझना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने बालों को संवारें तो उन्हें सिर्फ एक शारीरिक अंग न समझें, उन्हें अपने आध्यात्मिक अस्तित्व, अपनी सुरक्षा और अपने दिव्य संबंध के प्रतीक के रूप में देखें। दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। क्या आपको भी अपने बालों में एक खास ऊर्जा महसूस होती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी जानकारी वाली महिलाओं को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमय विषयों के बारे में जान सकें।